हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, शांतिदाता, ईश्वरों का ईश्वर, परमेश्वर का परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपके नाम की हम बड़ाई करते। आप ऊंचा ऊंचा परमेश्वर हो प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु जी। तुम महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, अल्फा ओमेगा है। तू राजाओं के राजा, तुम मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वरों का परमेश्वर है। आज हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन है नहीं। आप सच्चे परमेश्वर, सच्ची खुदावन हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में आपके निकट और आपकी हज़ूरी में आते। परमेश्वर पिता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा कोई ईश्वर है नहीं। पिता परमेश्वर, आपका जीवते वचन कहते, जहाँ दो या तीन जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ। पिता परमेश्वर, आप इन जगहों में, इन स्थानों में आप मौजूद हो, हम विश्वास करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। राजाओं के राजा, सुबह की भोर में आपके निकट में आते हैं। हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते हैं। आगे के हर एक भाग को आपके हाथ में सौंपते, आपकी अगुवाई में, कंट्रोल में, नियंत्रण में लेकर चलाइए प्रभु जी। और हम पर परमेश्वर के नाम से दया कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को यीशु मसीह के नाम में हमें बता। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवती वचन की ओर जाते। भजन संहिता की किताब 119 अध्याय के 72 आयत को निकालते हैं, जिसमें लिखा, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुद्र और मुहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। कहने का अर्थ है कि हमारे लिए इस संसार के सोने, चांदी, रुपये, पैसे, हीरा, मोतियों से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शिक्षा हमारे लिए कीमती है। परमेश्वर का जीवते वचन हमारे लिए अधिक मूल्यवान है उन रुपयों से, उन पैसों से। हालेलुया। परमेश्वर हमें भजनकार के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि भजनकार का लिखने वाला लिखता है कि परमेश्वर की शिक्षाओं के आगे इन संसार के रुपये, पैसे, सोने, चांदी कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन, शिक्षा, व्यवस्था सोने चांदियों से कहीं उत्तम बढ़कर है। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते, नीति वचन 8 अध्याय के 10 आयत को देखते हैं, 10 और 11 को, जिसमें लिखा है, चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को चुन लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि चांदी को नहीं, परंतु परमेश्वर की जो शिक्षा है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, उसको ग्रहण करो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उत्तम कुंदन से बढ़कर परमेश्वर के ज्ञान को ग्रहण करना है। क्योंकि बुद्धि बहुमूल्य रत्नों से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसकी तुल्य नहीं है।
परमेश्वर का वचन कहता है, ज्ञान सबसे बहुमूल्य रत्नों में से बहुत उत्तम से उत्तम चीज़ है, जो इस संसार की सभी मन भावनी वस्तुओं के तुल्य में ऐसा कोई है नहीं, जो परमेश्वर के ज्ञान को, बुद्धि को इस संसार की उत्तम से उत्तम वस्तुओं के साथ तुलना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान इस संसार की उत्तम से उत्तम बहुमूल्य रत्नों से भी परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का शिक्षा है। हालेलुया। बुद्धिमान शिक्षा की तुलना नहीं की जाती। शिक्षाओं को इन संसार की वस्तुओं से तुलना नहीं की जाती। हालेलुया। परमेश्वर का जीवते वचन कहते हैं कि बुद्धिमान शिक्षा की तुलना नहीं की जा सकती है इन संसार की वस्तुओं से, क्योंकि बुद्धिमान की अलावा और कोई दूसरा चीज़ है ही नहीं परमेश्वर के ज्ञान की अलावा। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। नीति वचन 8 अध्याय के 19 आयत में लिखा है, मेरा फल शुद्ध सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जो फल है शुद्ध सोने से वरन कुंदन से भी अत्यधिक उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। हालेलुया। हालेलुया। शिक्षा सोने से मनोहर है, जिसमें जीवन है। हालेलुया। और हम इसके लिए एक और वचनों को देखते हैं। नीति वचन 16 के 16, बुद्धि की प्राप्ति शुद्ध सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि को हासिल करना उस शुद्ध सोने से क्या ही उत्तम बात है, और समझ को हासिल करना चांदी से बढ़कर योग्य है। हालेलुया। और नीति वचन 3 अध्याय के 14 और 15 आयतों में परमेश्वर इसी बात को कहता है कि जो उपलब्धि बुद्धि से हासिल होती है वह चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ शुद्ध सोने के लाभ से कहीं गुना उत्तम है। जब हमें परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का जीवित शिक्षा मिलता है, तो इस संसार के चांदी, इस संसार के शुद्ध सोने से कई गुना उत्तम से उत्तम है। वह बहुमूल्य रत्नों से अधिक मूल्यवान चीज़ है परमेश्वर का जीवित वचन। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, जितनी वस्तुओं की हम लालसा करते हैं इन संसार में, उनमें से कोई भी परमेश्वर के ज्ञान के अलावा परमेश्वर की शिक्षा के तुल्य ना ठहरेगी। हालेलुया। और भजन संहिता 119 आयत के 11 और 12 आयत को देखते, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। भजनकार का लिखने वाला कहता है कि मैंने अपने विचार को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर नियम पर चलता रहूं, क्योंकि
भजनकार का लिखने वाले इन बातों को जान गया कि इस संसार के सोने चांदियों से बढ़कर परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का विधि, परमेश्वर का वह भेद भरी ज्ञान है जो हमें एक उत्तम जीवन को दे सकता है। इसलिए 111 आयत में लिखा है, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने जीवन में निज भाग मानना है। जब भजनकार का लिखने वाला परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने जीवन में निज भाग मानकर अपने जीवन में आनंद करता है, अपने जीवन में निज भाग ठहरा कर आनंदित होता है, हर्ष होता है और अपने मन को परमेश्वर की शिक्षाओं में चलने की ओर लगाता है और अंत तक परमेश्वर की सारी विधियों पर चलने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। भजन संहिता 119 की 167 167, मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ। हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं को, चितौनियों को अपने मन में जी से मानना है, अपने जीवन में आखिरी सांस तक मानना है और उससे बहुत लगाव रखना है। परमेश्वर की शिक्षाओं से, परमेश्वर के ज्ञान से हमें अत्यधिक लगाव रखना है। जो कोई परमेश्वर से प्यार करेगा वह परमेश्वर की व्यवस्थाओं से, शिक्षाओं से अवश्य प्यार करेगा और उसमें परमेश्वर का वचन अवश्य बना रहेगा। परमेश्वर इसी बातों को बताता है। परमेश्वर आज की वचनों की माध्यम से हमें इन बातों को सिखाता है कि परमेश्वर की दी हुई सच्ची शिक्षा, सच्ची व्यवस्था हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, इन संसार के उन हजारों रुपयों के लिए, सोने चांदियों के लिए कई गुना उत्तम का कारण है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में अनंत जीवन है। परमेश्वर की वचन में आत्मिक बातें हैं। परमेश्वर की वचन में एक नया राज्य है जो हमें दे सकता है। लेकिन हमें ये संसार की धन दौलत, रुपये पैसे, अभिलाषी और इस संसार की मन भावना चीज़ हमें कुछ दे नहीं सकती। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन हर चीज़ को दे सकता है, जिसकी हमने अपने जीवन में कभी भी उम्मीद, आशा ही नहीं की। परमेश्वर उन सारी चीज़ों को हमें दे सकता है। इसीलिए भजनकार का लिखने वाला कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपये और मोहरों से भी उत्तम है। हमें भी इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की ज्ञान को, व्यवस्थाओं को संसार की किसी भी वस्तुओं के साथ में तुलना नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के ज्ञान की तुलना इन संसार के किसी भी चीज़ों के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन इन सारी चीज़ों से बढ़कर है। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपने खुदावन हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, समानता में रचा है, बनाया प्रभु जी, और आपने हमें जीवन की सांस को फूका, इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आप राजा हमें हर एक विधियों को, हर एक नियम को, आज्ञाओं को हमें सिखाइए मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक सहायक और
पवित्र आत्मा को दूंगा कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें सिखाने के लिए, हमारी मदद के लिए, सहायता के लिए उस आत्माओं को भेज प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो तो फिर तुम्हारा आनंद अवश्य पूरा किया जाएगा। कहा पिता परमेश्वर, आज हम आपके उस सहायक आत्माओं को मांगते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में, जिससे हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में हम चलने वाले बन जाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से समय के लिए, सुबह की भोर के लिए, जो आपने हमें अपने निकट, अपने हज़ूरी मिलाया। पिता परमेश्वर, आज मैं आपसे दुआ करता हूँ, जितने भी भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को देते प्रभु जी, जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए हम दुआ करते प्रभु जी। उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते, चंगाई के अभिषेक को मांगते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, उन हर एक भाई बहनों को छू ले मेरे प्यार प्रभु जी, जो बीमार है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके लहू बहाने से, कोड़े खाने से, आपके सिर पे कांटों की ताज को रखने से हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई के अभिषेक को, सामर्थ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते। दया कर, अनुग्रह कर, तुम महान खुदा जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में है, निराशा में है प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करते प्रभु जी। आपने हर एक मनुष्य की बोझ को अपने कंधों के ऊपर ले लिया, और आपका वचन कहते अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन निराशा में प्रभु जी, उनके जीवन में हम आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों का विवाह नहीं हुआ है मेरे प्यार प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करते प्रभु जी। जिस प्रकार आपने आदम को देखा प्रभु जी, आदम का अकेला रहना आपको अच्छा नहीं लगा, आपने आदम की पसली से मेल खाने वाले आपने स्त्री को बनाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वैसे आपने हर एक भाई बहनों के लिए जिस जोड़े को आपने बना कर रखा प्रभु जी, आप उन जोड़े से उन्हें मिलवाइए प्रभु जी। जो मार्ग में रुकावट, बाधा है, समस्याओं को यह परमेश्वर तेरी अग्नि से हम जला देते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी योजना, आपकी मर्जी हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को यह परमेश्वर तेरी आग से, तेरी अग्नि से हम जला देते हैं। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को, पूर्वजों के सारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों की आने जाने में हम आपकी सहायता को, हम आपकी मदद को मांगते। पिता परमेश्वर, हर एक विरोधपन की दुष्ट आत्मा को हर एक लोगों के जीवन से हम दूर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो मसीह भाई बहनों को आपकी भवन जाने से, आपकी आराधना स्तुति करने से हर एक रुकावटपन की दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर तेरी अग्नि से हम जला देते प्रभु जी। आपका वचन, कलाम, समझ और आपका सुसमाचार हर एक जगहों में, हर एक स्थानों में पहुंचने पाए प्रभु जी। लोगों की आत्मिक आँखें, आत्मिक कान यीशु मसीह के नाम में खुल जाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक लोगों के आने जाने में सहायता, मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक एक्सीडेंट की सामर्थ्य को यहोवा परमेश्वर तेरी अग्नि से हम जला देते हैं प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्ति और योजनाओं को यहोवा परमेश्वर तेरी आग से हम फायर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, याकूब के घराने में तंत्र मंत्र, जादू टोना की शक्ति नहीं चलेगी, आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के विरुद्ध में उठने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को यहोवा परमेश्वर तेरी आग से हम जला देते। जिस प्रकार आपने मूसा को जलते हुए झाड़ी में, आग में से दर्शन दिया प्रभु जी, आज उसी आग से हर एक भाई बहनों को भर दे। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को अपनी शिक्षा में, व्यवस्था में, कलाम में चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर, आपके जैसा कोई
परमेश्वर है नहीं, आप सच्चे खुदा, सच्चे परमेश्वर हो, आप जीवन देने वाले, आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, होने दे हर एक भाई बहनों की जीवन में, घर में, परिवार में आपके नाम की महिमा को चाहते, आपकी सुख की, शांति की, आनंद की घोषणा करते। हर एक भाई बहन अपने जीवन में, घर में, परिवार में एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग खुदावन आपकी योजनाओं में, आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते हैं। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक की सोच में, विचारों में, ख्यालों में कब्जा कीजिए प्रभु जी, और अपनी अगुवाई में, अपनी नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में हर एक लोगों को चलाइए। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कार्य विलम्ब से कोप करने वाले हमारे परमेश्वर, हम आपसे एक बार फिर पुनः दुआ करते प्रभु जी। हम सबकी देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध लगातार होते प्रभु जी, आपकी व्यवस्था के विरोध में प्रभु जी, हम जो गुनाह, जो बातें करते प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपके अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए हम आपकी व्यवस्थाओं में, सच्चाई में, खड़ाई में चलने वाला बन जाए प्रभु जी। हमारे मन की आँखों को आत्मिक, कानों को आत्मिक, हृदय को खोल प्रभु जी, अपने वचनों के लिए, कलाम के लिए। पिता परमेश्वर, एक बार हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में, परिवार में सुख की, शांति की, आनंद की घोषणा करते। सभी लोग एक मन एक चित होकर खुदावन आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपकी भवन में, राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक रुकावट, हर एक समस्या, हर एक विपत्ति, हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर किया जाए प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वल है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी शिक्षा, आपकी ज्ञान इस संसार की सोने चांदी, रुपयों से, पैसों से कहीं गुना उत्तम है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी अपार ज्ञान की तुलना हम इस संसार के उत्तम से उत्तम सोना चांदी के साथ, हीरे मोतियों के साथ हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ज्ञान अनंत है प्रभु जी। आपका ज्ञान मनुष्य को जीवन देता है, आपका ज्ञान मनुष्य को, उनके जीवन को बदल देता है। आपका ज्ञान मनुष्य को अनंत जीवन के राज्य की ओर ले जाता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। तो महान खुदा, जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, सुबह की भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के वाहनों को तेरे हाथों में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में होकर, हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलिए प्रभु जी। उनके वाहनों को, उनकी वाहनों के ऊपर आपकी अग्नि में दूतों को लगाते। पिता परमेश्वर, आप अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में हर एक गाड़ियों को चलाइए प्रभु जी। आज के पूरे दिन में हम आपकी अगुवाई में चलना चाहते। दया कर, अनुग्रह कर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।